हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस रहेगी। मेरी इंटेंशंस यही है कि जब भी आपके सामने आए तभी आपको गाइड कर दे, तभी आपको कोई ट्रैक दिखा दे, आपको रास्ता दिखा दे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ से, इस रीडिंग से कहीं ना कहीं एक आने वाले समय के लिए थोड़ी सी आपको जो है लाइट मिल जाए। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कन्या राशि। नेक्स्ट 3 मंथ्स रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब रोमांटिक साइकिल बिगिंस तो सीधा सीधा ये बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। ठीक है, बट सिर्फ रोमांटिक साइकिल का मतलब ये नहीं है कि कोई कोई रोमांटिक ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में, कुछ लोगों के लिए ये आपके कंपेटिटर्स की एनर्जी है, जैसे कि आपको कोई बहुत टाइम से जो है हराना चाह रहा है, आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा सामने आ जाएँगी अब चीज़ें। पहले होता था कि बिहाइंड द बैक चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके साथ है। तो अब सामने आ जाएँगी चीज़ें, आपको पता लगेगा कि अच्छा ये मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, इसकी कंपनी जो है हमारी कंपनी को पीछे छोड़ने में लगी हुई है, तो थोड़ी ये चीज़ें सामने आ जाएँगी। ठीक है? दूसरा आपके ही वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके मुँह पर कुछ और हैं, पर पीठ पीछे कुछ और हैं। आप काम कर रहे हो, फेवर बोले जा रहे हैं, तो ऐसी कंपेटिटर जो हैं उनका आमना-सामना हो जाएगा आपसे, मतलब वो सामने आ जाएँगी वो चीज़ें, ठीक है? क्योंकि लिब्रा की एनर्जी है, तो यहाँ सैटर्न की एनर्जी भी आ रही है। वैसे तो वीनस को रिप्रेज़ेंट करता है, बट सैटर्न की भी ऊर्जा आ जाती है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से ये पता लगता है कि कहीं न कहीं आपके लिए चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो रही हैं, कहीं न कहीं यूनिवर्स का साथ आना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर 11 की ऊर्जा बन रही है। तो ऐसा ज़रूर है कि जो जो समय जैसे होता है ना कि भई अब मैंने इतना कर्म किया, मैंने तो इतना ज़्यादा जो है एफर्ट्स करे, अब उसका रिज़ल्ट कौन देगा? रिज़ल्ट सैटर्न देंगे, तभी मैंने कहा यहाँ सैटर्न दिख रहे हैं। तो अब आपने मान लो इतना काम किया, उसका रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए। तो वहाँ पर यूनिवर्स, वहाँ पर सैटर्न जो भी आप कह लो, वो आपका साथ देंगे और आपको कहीं न कहीं नए आइडियाज़ आएँगे, ठीक है? उन पर काम करना शुरू करोगे आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों के लिए कोई डील क्रैक कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका करियर वाइज़ ना आप अपना स्टूडियो, अपना टेबल, अपना रूम, अपना आपका ऑफ़िस, इन चीज़ों पर थोड़ा-सा मैं बोलूँगी लग्ज़री बढ़ाओ। जैसे कि आप ये सोचो कि भई मेरे रूम में ऐसा पेंट हो, या मेरी टेबल पर इस तरीके का एक एंटीक पीस हो, मेरे टेबल पर जो है थोड़ा मतलब लैविश चीज़ें दिखें, कोई आकर अगर बैठ रहा है, डील कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो मेरा टेबल बहुत ज़्यादा लैविश दिखे। ऐसी थोड़ी थिंकिंग हो जाएगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पर जो लिब्रा की एनर्जी देख पा रही हूँ, दैट इज़ वीनस। कुछ लोगों के लिए येस, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर बैलेंस, वहाँ पर हीलिंग, वहाँ पर सिनेरियोज़ में जो है चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ओके? बट मुझे एक ये ज़रूर लग रहा है कि इन 3 महीनों में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। यू आर मेकिंग अ मेजर डिसीजन। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, बट बहुत ही मेजर डिसीजन आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके कंपेटिटर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आने वाले 3 महीने वर्गो कैसे हैं आपके लिए? देखो, डिसीट। कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे कुछ और ही हैं और आपके मुंह पर कुछ और हैं, तो उनकी उनके बारे में पता लगेगा। देखो, अब किसी के बारे में पता लगे कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा दुख तो होता ही है, बट उनका आपके सामने आना भी जो है ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना? तो कुछ लोगों से जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैसी? जो लोग आपके पीठ पीछे काम कर रहे थे। अब डिसीट ये भी कहता है कि आप अपने आप से भी, जो अभी तक चीट कर रहे थे, अपने आप को भी जो है ना ऐसा शो कर रहे थे सब ठीक है, या ये शो कर रहे थे कि नहीं यार मुझे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह पर आपको अंदर ही अंदर पता है कि हाँ, आप कहीं-कहीं जगह पर आप भी गलत हो। ये भी पता है आपको कि कहीं न कहीं जो है आप अपने आप से ही चीट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम अंदर ही अंदर देंगी। अंदर ही अंदर थोड़ी-सी हो सकती है कि ये चीज़ की रहे आपको कि अरे यार, ये गलत कर दिया मैंने, या मुझे ये सही कर लेना चाहिए था, या मुझसे ऐसा हुआ, ओके? यहाँ पर बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन ये भी कहता है कि सबकी बातों में नहीं आना है, ठीक है? जिन लोगों ने बिट्रे किया, जिन लोगों ने कहीं न कहीं आपको लेकर मैनिपुलेशन की है, जिन लोगों की वज़ह से आपको दुःख मिला है, या जिन लोगों ने आपके साथ कहीं न कहीं पीठ पीछे कुछ और ही किया है, तो उन लोगों को जो सैटर्न की जो मैंने बात बोली थी,
सैटर्न से यहाँ पर ये दिख रहा है उन लोगों को भी कर्मा मिलेगा एंड वो चीज़ें आप विटनेस कर पाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स में देखने को मिल सकता है। ये एक साइकिल है जो एंड हो रही है, जो अभी तक मैंने कहा ना कि मतलब अभी तक छुपे हुए थे, तो अभी तक तो वो साइकिल चल रही थी, मतलब वो अगर वो सामने आ जाएंगे, जब आपको पता लग जाएगा भी ये लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ ही करोगे ना, तो वो साइकिल एंड हो जाएगी। तो नंबर 9 की ऊर्जा बन रही है, मतलब आपके लिए डिसीट, आपके लिए जो है प्लानिंग्स, आपके लिए जो है साजिशें जो रची जा रही थी, वो सब जो है यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है इन 3 महीनों में। बहुत हद तक मैं बोलूँगी पैसे को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, सिग्नेचर्स को लेकर, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से मतलब आपने रिएक्ट करना है। ये नहीं कि कहीं पर भी सिग्नेचर कर दिए हैं, कहीं पर भी जो है आप पैसा खर्च कर रहे हो, कहीं पर भी किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, कोई भी बॉन्ड साइन कर रहे हो, कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, किसी के भी कहने पर आप स्कीम कोई वो कर रहे हो, तो थोड़ा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि क्योंकि देखो आप परेशान होने से अच्छा है कि आप थोड़ा-सा माइंड से काम लें, और वैसे भी मैंने कहा ना मेजर डिसीजंस आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो हो सकता है यहाँ पर आप कितना भी आपको किसी से हर्ट क्यों ना फ़ील हो रहा हो, कितना भी आप किसी को छोड़ने में मजबूर क्यों ना हो रहे हो, कितना भी आपको ये क्यों ना लग रहा हो भई ये इंसान अगर कंपनी में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएँगी आगे। बट आप ये फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं, ये मेरे आगे के लिए सही नहीं है। मेरे लिए जो है इस रिश्ते में रहना, या इस कंपनी में रहना, या इस इंसान को अपनी कंपनी में रखना, या इस इंसान पर ट्रस्ट करना अब मेरे लिए आगे के लिए सही नहीं है। तो आप चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, बट मेजर डिसीजंस बनाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि कैसे हैं आपके लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ओके। देखो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है और यहाँ पर नो है, जिस मैंने भी यहाँ पर बोला कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, अब ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखें तो कैसे बैलेंस की एनर्जी दिखाई गई है। बहुत हद तक नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं आपको सामने वाले इंसान से भी हार्मनी देखने को मिल सकती है, उस इंसान से जिसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि मैट्रिमोनियल पर या फिर किसी ब्रोकर को, मतलब आप थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो कि मैट्रिमोनियल पर अपनी प्रोफाइल डाल दी, या फिर कहीं ना कहीं किसी ब्रोकर को पैसे दिए गए कि भाई रिश्ता कराने के लिए, या फिर अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और आप जो है अब ये चाह रहे हैं कि भई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अलग हो जाएँ। थोड़ा-सा ये भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं मुझे क्योंकि आपको कुछ लोगों की सच्चाइयाँ पता लगेंगी, ठीक है ना? देन कॉम्प्रोमाइज़ आपको ये भी कहता है कि आप उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो जो आपको लगता है कि भई मैंने इसके लिए 20% किया तो इसने मेरे लिए 20% किया है। मैंने इसके लिए अच्छा किया तो इसने भी मेरे लिए अच्छा किया है, वहाँ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। पर जहाँ पर आपको लगता है कि इसने बिट्रे किया है तो उसके साथ बिट्रे अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप उसको माफ़ करते चले जाओगे तो बिट्रेयल मिलता ही चला जाएगा। अगर आप अच्छे ही बने रहोगे तो यूनिवर्स कभी ये नहीं कहती कि आप अच्छे बने रहो और आँखें बंद कर लो। ऐसा कभी नहीं कहती यूनिवर्स। वो आपको अगर किसी का फेस दिखा रही है, अगर आपको किसी की सच्चाई दिखा रही है, तो आप पीछे हट जाइए। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है? लेट्स चेक करियर वाइज कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कन्या राशि। नेक्स्ट 3 मंथ्स कन्या राशि करियर वाइज कैसे हैं आपके लिए। करियर वाइज वी हैव द डेथ कार्ड। यहाँ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ नई चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। कैसी? अब होता है कि एक तो है आपके लिए भई कि आप जो काम कर रहे हो, अब मैम हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारा तो कोई नई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। मतलब कि मतलब अपने ही काम में कुछ नयापन आना, आपके काम में कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, आपके काम में आपकी जो सीट ऑफ पावर है वो चेंज हो जाना, आप ही के काम में कहीं न कहीं आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना, आपको ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलना, आपके काम को ज़्यादा जो है बार-बार पूछना कि हाँ, ये बच्चा काम कर सकता है, ये एम्प्लॉयी अच्छा है, या ये इस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वो भी एक नई ऊर्जा ही है आपके लिए, है ना? सो ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ, कोई जॉब वगैरह भी दिखती हुई नज़र आ रही है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। येस, बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है? अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से चल रहा था, करियर स्ट्रगल भरा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी एक ऐसा मंथ है जहाँ पर चीज़ें हील हो जाएँगी, एंड हो जाएँगी, ओके? नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वाइज़ कन्या राशि, वी हैव द 5 ऑफ वांड्स, देन वी हैव द कॉम्पिटिशन। मैंने क्या कहा था आपको कि जो लोग आपके पीठ पीछे थे वो आपके सामने आ जाएँगे अब।
आपके सामने कार्ड है, देखो मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ। 5 ऑफ वांड्स की ऊर्जा क्या कहती है? 5 ऑफ वांड्स की ऊर्जा कहती है कि सारे एक के सामने एक है, किसी की पीठ नज़र नहीं आ रही किसी को, सब मुँह सबके फेस एक-दूसरे को नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब कि कोई ना कोई कॉम्पिटिशन, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो आपके सामने आ जाएँगे। वो पता लग जाएगा कि हाँ, अच्छा इस इंसान को मुझसे प्रॉब्लम है, इस इंसान को जेलसी है, अच्छा ये इंसान मेरे कॉम्पिटिशन में है। तो ये चीज़ें समझ में आएँगी। बट नंबर 5 है, चेंज भी आएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई अगर आपका मान लो इंटरव्यू है, किसी तरीके की आपकी मान लो कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ लोग आपको जो है आपको ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो जो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो फेल होंगे। बट जो अगर आप करियर में जा रहे हो, किसी तरीके की जो है इंटरव्यू में जा रहे हो, वहाँ पर विन विन आउटकम आ सकता है। वहाँ पर जो है अगर 50 लोग जो इंटरव्यू देने आए हुए हैं, सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो बहुत तगड़ी तैयारी करके जाना, ये ज़रूर बोलूँगी कि तैयारी अच्छी करके जाना, क्योंकि ये सीखने का भी कार्ड है। तो अपनी तरफ से पूरी रेडी रहना है आपने, क्योंकि ये होगा, ठीक है? देन 5 ऑफ वांड्स ये है कि हाँ, जो जिस तरीके का आप मान लो आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी जा सकती है एंड बहुत हद तक नॉलेजेबल आप नज़र आ रहे हो। बट ये एक चेंज का टाइम ज़रूर नज़र आ रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। येस, मैंने बोला है कि विन विन आउटकम मुझे दिखा कि भई वो जॉब आपको मिल जाए, या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या वो एप्रिसिएशन आपको मिल जाए, तो वो दिख रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप से येस, ये ज़रूर बताऊँगी कि कोई ऐसी ही इच्छा है ये, जैसे कि मतलब अरे यार मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, या मेरा ये वाला काम बन जाए, ये मेरा ये प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है कि मेरा ये काम बन जाए, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आसान नहीं होगा। 5 ऑफ वांड्स ये नहीं कहता आसान होगी चीज़ें, आसान नहीं होगा, पर वो काम बनेगा ज़रूर, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स इन करियर, कन्या राशि। करियर वाइज़ वी हैव द मैजिशियन। लो देख लो अब आप। ये टाइम चल रहा है ऐसा, बट मार्च के आसपास, फरवरी की एंडिंग में कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी शुरू हो जाएँगी जहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो, जो हेल्प आप चाह रहे हो, वो आती हुई नज़र आएगी, ठीक है? मैजिशियन यही कहता है कि आप क्रिएट कर रहे हैं अपना रियलिटी। तो आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ठीक है ना? मैंने कहा था मेजर डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेजर डिसीजन ये भी हो सकता है कि अब आपको इस कंपनी में काम नहीं करना है। मेजर डिसीजन ये भी हो सकता है कि अब आपको जो है लोगों को बाहर निकालना है कंपनी से, दूसरे लोगों को लेकर आना है। मेजर डिसीजन ये भी हो सकता है कि अब जो है आप अपना बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ही ट्रैक चेंज कर दो, कि आप एक टाइम पर एक डॉक्टर थे, बट अब आपको लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, इससे आगे मेरा बस, मैं उस करियर को यहीं पर जो है छोड़ रहा हूँ और मुझे डॉक्टर की ही करियर में कोई और स्टडी करनी है अब, ठीक है ना? मेजर कुछ ये चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये मतलब पुराना सब कुछ त्याग देना, ख़त्म कर देना और एक नई जर्नी स्टार्ट करना, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ ये बता दूँ कि टफ़ रहेगा, ईज़ी नहीं होगा, बट कहीं न कहीं कर लोगे आप चीज़ों को सेट, ठीक है? मैजिशियन यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत परफेक्शन से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जल्दबाज़ी या ओवरथिंकिंग करना या गलत सोचना किसी को लेकर, या किसी तरीके की कुछ ग्रजेस को रखना, वो अब ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं, उसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे। नहीं, पहले रिलेशनशिप देखेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज कैसे हैं कन्या राशि? नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज कैसे हैं कन्या राशि? वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्या बोला था? कोई नया इंसान आ रहा है, बोला था ना? और ये भी बोला था कि जो प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, उसको टाटा बाय बाय कर दोगे। दोनों ही कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही हद तक ये यंग बहुत होंगे, बहुत करिश्मेटिक हो सकते हैं और फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं। बट कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए अब आप पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर, पुराने किसी इंसान को ब्लॉक करके, और बिल्कुल ये कोई ऐसा इसमें मज़ाक नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे उसको अपनी लाइफ से, ठीक है? देन वी हैव द फाइनेंसेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स and we have the king of pentacle. God bless you, god bless you. Finances wise you have each and everything, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही हैं, बैलेंस नज़र आ रहे हो, बहुत सारा काम हो सकता है आए जिसकी वजह से पैसा आए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसका पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। पहले बहुत सारा काम कर रखा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है। पहले बहुत काम कर रखा है और अब ईज़िली पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप ट्रैवल पर पैसा खर्च कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से स्टेबल मनी है, आप हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें,
हो सकता है आप ट्रैवल में इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ वांड्स से पैसे की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप स्टेबल हो। ठीक है, टेक नोट ऑफ इंट्यूशन मैसेज, इंट्यूटिव मैसेज। तो आपके अंदर जो इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, जो चीज़ें आपके मन में आपको लगता है कि हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ डिसीजन बनाना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे वो करना चाहिए, जो इंट्यूशन है उसका एक तो ध्यान रखना है। बहुत लाउड होगी इंट्यूशन इन 3 महीनों में। दूसरा, मदर के साथ या कोई भी फीमेल अगर आपके घर में है, आपके साथ हैं, आपके ऑफिस में है, रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, अपने आप चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाएंगी। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जज नहीं करना है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।